अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गांधी जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई, महात्मा गांधी की तालीमात को आम करने की दरख्वास्त, गांधी जी के उसूलों ही पर हुसूल तेलंगाना, सीएम केसीआर का बयान। तेलंगाना गांधीयाई उसूलों के साथ तरक्की की राह पर गामजन, गांधी जी के फलसफे को आम करने दानिश्वरों से अपील, सीएम केसीआर। मरकजी वजीर तहजीब व सकाफत किशन रेड्डी बरहम, इंटेलिजेंस पर उठाए कई सवाल। दशहरे के दिन तेलंगाना भवन में खुसूसी इजलास, कौमी पार्टी के क़याम पर अहम फैसले मुतवक्को। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई सियासी रहनुमाओं ने महात्मा गांधी को ख़राज-ए-अक़ीदत पेश किया है। गांधी जयंती के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी को ख़राज-ए-अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी को इनके 153वीं यौम पैदाइश पर ख़राज-ए-अक़ीदत पेश किया और हमवतनों से इस मौके पर खादी और दस्तरकारी की मसनूआत ख़रीद कर बापू को ख़राज-ए-अक़ीदत पेश करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने राजधानी में राजघाट पहुँचकर महात्मा गांधी को ख़राज-ए-अक़ीदत पेश किया है। सीएम केसीआर ने आज गांधी जयंती के मौके पर गांधी अस्पताल के अहाते में नस्ब गांधी जी के 16 फुट बुलंद मुजस्समे की नकाब कुशाई की। क़ब्ल अज़ी गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर इन्होंने सिकंदराबाद MG रोड गांधी जी के मुजस्समे को श्रद्धांजलि पेश की। सीएम केसीआर ने अस्पताल में मुनक़दा इजलास से ख़िताब करते हुए गांधी अस्पताल के डॉक्टरों की सताइश की कि इन्होंने कोरोना के दौरान ख़ुसूसी ख़िदमत अंजाम दी, गोया एक बड़ी जंग लड़ी। महात्मा गांधी का नज़रिया सारे इल्म के लिए मुफीद है। गांधी जी के इस मुल्क में पैदा होना हमारे लिए बाइस मुबारक है। मुल्क की आज़ादी के लिए गांधी जी की खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने शहरी और देही तरक्की के लिए मुतहर्रिक थे। हमने गांधी जी के तरीक़े पर ही तेलंगाना हासिल किया है। 53 సంవత్సరాలు అంటే 1.5 సెంచరీ ఎగో పుట్టిన గాంధీ గారు అద్భుతమైనటువంటి సంస్కారయుతమైనటువంటి ఆచరణాత్మకమైనటువంటి శాంతియుతమైనటువంటి శాంతి సౌభ్రాతృత్వం సహజీవనానికి సహనానికి సహిష్ణుతకు మార్పైన అహింసా సిద్ధాంతాన్ని మనకు అందించారు। ఆ బాటలో మన దేశం నేటి వరకు నిలబడి ఉంది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తల ఎత్తుకొని తిరిగే పరిస్థితులలో ఉంది। ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒకనాడు తెలంగాణ ఏర్పాటు కోసం నేను బయలుదేరిన నాడు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, నన్ను కూడా చాలా ఎగతాళి చేసేవాడు। ఈ బక్కపల్చటోడు వీడేం చేస్తాడు, వీంతో ఏమైంది అని కూడా నన్ను ఘోరంగా అవహేళన చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు। అటువంటి దూషణ, అటువంటి అవహేళన నాకు వినవలసి వచ్చినప్పుడు నేను ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని మహాత్మా గాంధీ గారిని తలుచుకునేవాడిని అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా। ఆ రకంగా ఆయన చూపిన ఆచరణలోనే మనం ఈరోజు తెలంగాణ సాధించుకున్నాం।
అదే బాటలో అహింసా మార్గంలో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మహాత్ముడు చెప్పినటువంటి పారిశుధ్యం కోసం పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాలు తీసుకొని ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. అనేక అవార్డులు అందుకుంటూ ఉన్నాం. పల్లె ప్రగతి ప్రేరణ మహాత్మా గాంధీ గారే, పట్టణ ప్రగతికి కూడా ప్రేరణ మహాత్మా గాంధీ గారని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మీ అందరికీ కూడా నేను మనవి చేస్తా. तेलंगाना न्यूज़ टुडे का गांधी जयंती के मौके पर ज़बरदस्त खराज तहसीन मुलाहिजा फरमाइए। बाबा कौम महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी योम पैदाइश 2 अक्टूबर 1869, योम वफात 30 जनवरी 1948। बाबा कौम महात्मा गांधी जी की योम पैदाइश के 153 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुल्क की आज़ादी, हिंदुस्तानियों की बका, फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दी। मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री, 3 घंटों की फीचर फिल्म या किसी किताब में इनके कारनामों को बयान कर पाना नामुमकिन है। बाबा कौम की 153वीं योम पैदाइश के मौके पर जंग आज़ादी की तहरीक में गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार अदम तशद्दुद का रास्ता था। इन्होंने हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलने से मना किया और एहतजाजन अंग्रेजी टेक्सटाइल्स के बजाय खादी, घरों में बुने हुए कपड़ों के इस्तेमाल पर जोर दिया। गांधी जी छूत छात, शराब, जहालत, गुर्बत, समाजी बराबरी और कौमी एकजहती के लिए भी सरगर्म रहे। बाबा कौम की चंद अहम तहरीकों पर सरसरी नजर। सितंबर 1920 ईस्वी ता फरवरी 1922 तहरीक आज़ादी हिंद की पहली कड़ी मानी जाती है, जिसे गांधी जी ने सत्याग्रह के तर्ज पर शुरू किया था। इस तहरीक से हिंदुस्तानी सियासियात में गांधी दौर का आगाज होता है। इसकी सरबराही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की। इस तहरीक को तहरीके तर्क मुवालात भी कहा जाता है। महात्मा जी ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अदम ताउन की तहरीक को कामयाब बनाने की अपील की, जिस पर हिंदुस्तान के लोगों ने बरतानवी सामान का बाइकॉट करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में बरतानवी हुकूमत ने गांधी जी को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और उन्हें 2 साल तक जेल में रखा। डांडी मार्च या नमक मार्च तहरीक आज़ादी हिंद का अहम वाक़या है। ये वाक़या 12 मार्च 1930 ईस्वी को पेश आया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 390 किलोमीटर 240 मील फासले तक पैदल मार्च किया था। ये मार्च अंग्रेज सरकार के खिलाफ था। Power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules, and yet they know that there is Christ. 1914 नस्ली इम्तियाज के खिलाफ महाज़ाराई। सन 1913 ईस्वी में गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में मुकीम हिंदुस्तानियों पर आयद 3 पाउंड टैक्स के खिलाफ तहरीक शुरू की। इस तहरीक के दौरान पहली बार महात्मा जी ने जनूबी अफ्रीका में काम करने वाले हिंदुस्तानी मजदूरों, कारकुनों और ज़रई मजदूरों को मुत्तहिद किया और इनकी रहनुमाई की। गुज़िश्ता कई सालों की जिद्दोजहद से गांधी जी ने 2221 अफराद के साथ नटाल से ट्रांसवाल तक एहतजाजी मार्च किया। इसे इन्होंने आखिरी सिविल नाफरमानी का नाम दिया। इस सफ़र के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 9 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। ताहम इनकी शुरू करदा हड़ताल और भी शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसके सबब जनूबी अफ्रीका की बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तानियों पर आयद टैक्स वापस लेना पड़ा और गांधी जी को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। जनूबी अफ्रीका में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ गांधी जी की इस फतेह की इंग्लैंड के अखबारात ने ज़बरदस्त तशहीर की। इस कामयाबी के बाद महात्मा गांधी जी बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हुए। 1921 हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी की जिद्दोजहद। गांधी जी अब अपनी बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का नुमाया चेहरा बन चुके थे। वो बरतानिया से हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के रहनुमा बने। महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अवाम में एक मकबूल पार्टी बना दिया। इससे कबल कांग्रेस अमीर हिंदुस्तानियों का एक गिरोह हुआ करती थी।
गांधी जी ने मजहबी रवादारी और तमाम मज़ाहिब की आज़ादी की बुनियाद पर हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा किया। गांधी जी की अदम तशद्दुद की तहरीक को तमाम हिंदुस्तानी मुआशरे के तबकात और मज़ाहिब की हिमायत मिलना शुरू हो गई। 1930 आज़ादी के लिए नमक मार्च। गांधी जी की तहरीक और इनके मुतालबात को नज़रअंदाज करना बरतानवी हुकूमत के लिए मुश्किल हो चुका था। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बातचीत के लिए लंदन में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ताहम अंग्रेजों ने तमाम हिंदुस्तानियों को इस बहस से दूर रखा, जिस पर गांधी जी सख्त नाराज हुए और इन्होंने नमक कानून के खिलाफ मुहिम का आगाज किया। उस वक्त बरतानवी कानून के मुताबिक हिंदुस्तानी शहरी ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही इसे बेच सकते थे। 1931 गोलमेज कॉन्फ्रेंस। गांधी जी लंदन में मुनक्किदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाहिद नुमाइंदे थे। इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हिंदुस्तान की एक ताकतवर तस्वीर पेश की, लेकिन गोलमेज कॉन्फ्रेंस गांधी जी के लिए नाकाम रही। 1942 हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज किया और अपने खिताब में करो या मरो का नारा बुलंद किया। इस खिताब के बाद मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। गांधी जी के तमाम साथी गिरफ्तार कर लिए गए। आखिरकार इस तहरीक ने अंग्रेजों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर। गांधी की लाठी डांडी का डेरा, वतन में वो लाया नया एक सवेरा, था ईमान इसका अहिंसा का नारा, ये हिंदू मुसलमान कुंबा हमारा, मोहब्बत का हथियार कैसा निराला, गुलामी की जंजीर को काट डाला, आजाद जवाहिर भी साथ साथ आए, उल्फत के नगमे मिलजुल के गाए, वतन में मोहब्बत की शम्मा जलाई, अहिंसा के देवता ने गोली है खाई, मोहब्बत के नगमे थे बापू को प्यारे, हमें याद रखने हैं वो नगमे सारे। गांधी जी अब देख। उधमपुर बम धमाके मामले में साबिक अस्करियत पसंद गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हालिया 2 बस धमाकों के सिलसिले में उधमपुर के बसंतगढ़ से साबिक अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक बम धमाके के बाद से ही मुलजिमान पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। चारशुंबा और जुमेरात को उधमपुर में 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका चारशुंबे की रात उधमपुर के एक पेट्रोल पंप पर खड़ी एक खाली बस में हुआ, जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी हुए। इसी दौरान दूसरा धमाका जुमेरात की सुबह उधमपुर शहर के बस स्टैंड पर खड़ी बस में हुआ। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सदर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही मुलाजिमीन की पुरानी पेंशन बहाल करेगी। हिमाचल कांग्रेस की सदर और रुकने पार्लियामेंट प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही 10 दिनों के अंदर मुलाजिमीन की पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वज़ीर आला जयराम ठाकरे मुलाजिमीन के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इनके मुतालबात को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान दीपेंद्र हड्डा, गौरव भल्लव और नासिर हुसैन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 कौमी तर्जुमान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। पार्टी लीडर गौरव भल्लव ने इतवार के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारी सदर सोनिया गांधी के हुक्म पर नए सदर के आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए मैंने दीपेंद्र सिंह हड्डा और सैयद नासिर हुसैन ने कौमी तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इन तीनों को कांग्रेस सदर पर इलेक्शन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के हक़ में तशहीर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा, जिस दिन मैंने अपनी पर्चा नामजदगी दाखिल की उसी वक्त राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर ओहदे से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। यूट्यूब से चोरी सीखकर कई वारदात अंजाम देने वाला मुलजिम गिरफ्तार।
उत्तराखंड से नौकरी की तलाश में राजस्थान के अल्लूरू ज़िले में आए नौजवान ने उम्मीद के मुताबिक रोज़गार ना मिलने पर यूट्यूब पर चोरी का तरीक़ा सीखा और एक के बाद दीगर चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया। भिवाड़ी थाने पुलिस ने नीरज नाथ नामी शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने 10 दिनों में इलाके में 6 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी चोरी की थी। इसने यूट्यूब से ताला तोड़कर जुर्म करना सीखा और इसके बाद 6 वारदातें अंजाम दे चुका है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह गांधी जी ने मुल्क को नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुत्तहिद किया था, इसी तरह अब हम भी भारत जोड़ेंगे। आज बाबा क़ौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश है। राहुल गांधी ने इस मौके पर महात्मा गांधी को याद करते हुए ट्वीट किया और कहा है कि महात्मा गांधी ने हमें सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलना सिखाया, मोहब्बत, हमदर्दी, हम आहंगी और इंसानियत का पैगाम दिया। आज गांधी जयंती पर हम अहद करते हैं कि जिस तरह इन्होंने मुल्क को नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद किया, अब हम अपने हिंदुस्तान को भी मुत्तहिद करेंगे। हैदराबाद के एक दुकान में भयानक आग लगने की वजह से मुकामी अफराद में खौफ और दहशत की लहर फैल गई। राजेंद्र नगर चौराहे पर स्क्रैप की दुकान में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। हुकाम ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग को दूसरी दुकानों तक फैलने से रोक लिया। आग इस कदर ज़्यादा थी कि शोले काफ़ी बुलंदी तक उठ रहे थे, जिसकी वजह से मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। शौहर ने लॉज में ले जाकर बीवी का कत्ल कर दिया है। आज हैदराबाद में कत्ल का एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। हैदराबाद की एक लॉज में शौहर ने अपनी बीवी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या अफजलगंज इलाके की एक लॉज में पेश आया। पुलिस के मुताबिक रामाकृष्णा और इसकी बीवी अरुणा ने कुछ दिन रहने की गरज से अफजलगंज के एक लॉज में कमरा लिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद हफ्ते की शब दोनों जोड़े के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके बाद इसके शौहर ने गुस्से में आकर गला घोंटकर इसका कत्ल करके लॉज से भाग गया। इस वारदात के बारे में मालूम होते ही लॉज के जिम्मेदारों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना हुकूमत गांधी जी के उसूलों पर अमल करते हुए तरक्की की राह पर गामजन है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दानिशवरों और स्कॉलर से अपील की कि वो महात्मा गांधी के फ़लसफ़े और उसूलों पर तनक़ीद करने की किसी भी कोशिश की मज़म्मत करें। हालिया दिनों में चंद ऐसे वाक़यात हुए जब चंद मफाद परस्तों की तरफ से गांधीयाई उसूलों को तनक़ीद का निशाना बनाया गया। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसकी शदीद मज़म्मत की जानी चाहिए। ప్రపంచంలో శాంతి సామరస్యాలు ఉంటేనే మనందరం సుఖవంతమైన జీవితం కొనసాగించగలుగుతాం.
అశాంతి నుంచి బయటపడగలుగుతాం. మనకి ఎన్ని ఆస్తులున్నా ఎంత అంతస్తులున్నా శాంతి లేని నాడు జీవితం చాలా ఆటవికమవుతుంది. అటువంటి శాంతి సౌభ్రాతృత్వంతో విలసిల్లే భారతదేశంలో మహాత్మున్నే కించపరిచే కొన్ని మాటలు మనం వింటూ ఉన్నాం. అవి విన్నప్పుడు హృదయం చాలా బాధపడుతుంది, దుఃఖం కలుగుతుంది. సమాజాన్ని చీల్చేటువంటి కొన్ని చిల్లర మల్లర శక్తులు కొన్ని ప్రయత్నాలు చేసే విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. వెకిలి వ్యక్తులు చేసేటువంటి వెకిలి ప్రయత్నాల వల్ల మహాత్ముని కృషి, మహాత్ముని ప్రభ ఏనాటికి తగ్గదు. మరుగుజ్జులు ఏనాటికి మహాత్ములు కాలేరు. అవి వెకిలిగానే చరిత్రలో మిగిలిపోతాయి తప్ప ఏనాటికైనా ఏ రోజుకైనా విశ్వమానవుడుగా విశ్వజనీన సిద్ధాంతాన్ని చెప్పినటువంటి గాంధీ గారు చెప్పిన సిద్ధాంతమే ఉంటుంది, వారు చెప్పిన పద్ధతే ఉంటుంది. కానీ ఏనాటికైనా నిలబడి ఉంటుంది. కానీ మరుగుజ్జులు మహాత్ములు కాలేరు అని చెప్పి సందర్భంగా मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बीजेपी की रियासती दफ्तर में आए इंटेलिजेंस एहलकारों पर बरहमी इजहार किया। इन्होंने सवाल किया कि बीजेपी के दफ्तर में आने की जुर्रत कैसे की, क्या आईबी इन्हें प्रगति भवन और तेलंगाना भवन में आने की इजाज़त देगी? अगर ऐसा मुमकिन है तो रियासती इंटेलिजेंस के लिए पार्टी दफ्तर ही में एक खुसूसी कैबिन कायम करेगी। रियासती आईटी और सनत के वजीर और टीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने ट्विटर पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी के इस बयान पर तनकीद की कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को 9 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। किशन साहब, मैं एक भाई की तरह आपकी इज्जत करता हूँ। ये खुला झूठ है कि मरकज़ ने तेलंगाना को मेडिकल कॉलेज दिए हैं। मैंने आपकी तरह गलत बयान करने वाला काबीना वजीर नहीं देखा। आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप अपने कहे गए झूठ पर माफ़ी मांगे। बियाराम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को आंध्र प्रदेश रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट के मुताबिक कायम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। ये वाज़ेह है कि आप इन लोगों में से हैं जो गुजरात में अपने मालिकों की हिमायत में हासिल करने के लिए आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं। वज़ीर आज़म मोदी को बाज़ाब्ता बयान देना चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना की अवाम से किए गए वादों को पूरा करने से क्यों खासिर है। केटीआर ने तनकीद करते हुए कहा है कि ये शर्म की बात है कि रिपेरिटेशन एक्ट में मज़कूरा एक भी वादा तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में पूरा नहीं हुआ। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव नेशनल पार्टी के क़याम के लिए सरगर्म है। इस ज़िमन में वज़ीर आला केसीआर की तरफ से ज़िले के वज़रा और सदूर के साथ मुनक़दा मीटिंग आज प्रगति भवन में ख़त्म हुई। इस मुलाकात में सियासी उमूर और नई पार्टी के क़याम के हवाले से तबादला ख़याल करेगी। इस इजलास में फ़ैसला किया गया है कि सीएम केसीआर 9 दिसंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़े जलसे आम से ख़िताब करेंगे। दशहरा त्यौहार के दिन तेलंगाना भवन में टीआरएस का बड़ा पैमाने पर इजलास मुनक़िद होगा। इस रोज़ कौमी पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब इन्होंने कहा कि केसीआर जल्द ही कौमी सतह पर मुख्तलिफ़ अंजुमनों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। केसीआर ने वाज़ेह किया है कि वो नेशनल पार्टी के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस ही कामयाब होगी। हाईकोर्ट ने रंगारेड्डी ज़िले के इब्राहिमपट्टनम सोशल हेल्थ सेंटर में मुनक़िदा एक मेडिकल कैंप में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के मामले में सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर श्रीधर की मुअत्तली को मनसूख कर दिया है। तेलंगाना वैद्य विधान परिषद को मुअत्तली के लिए अहकामात के सिलसिले में काउंटर दाखिल करने की हिदायत दी गई है। वैद्य विधान परिषद
ने 4 खवातीन की मौत का जिम्मेदार होने पर कई लोगों को मुअत्तल कर दिया है। उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक जल्द ही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कायम किया जाएगा। आग में झुलस जाने वाले मरीजों की जल्द सेहतयाबी में मदद करेगा। प्रोफेसर विजय कुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कहा, एक वॉक इन फ्रिज जल्द की नकल व हमल के लिए वैन और दीगर सामान की खरीदारी का अमल जारी है। इंडोनेशिया के मशरक़ी जावा सूबे के मलंग में फुटबॉल मैच में भगदड़ और तसादुम में कम अज़ कम 129 अफराद हलाक और 180 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। इंडोनेशिया की पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात बताई है कि हारने वाली टीम ने शिकस्त कबूल करने से इनकार कर दिया और पुलिस एहलकारों के साथ झड़प में ये हादसा पेश आया। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।